नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीडर के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठ्य चर्चा हैमर पर मैं आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं स्लाइड पर। जैसा कि नाम से आपको मैं बताना चाहूंगा कि हथौड़ी वर्कशॉप में या किसी कारीगर को काम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। प्राचीन काल में हथौड़ी को जब नहीं थी तो कारीगर पत्थरों के द्वारा ठोकने पीटने का कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे कारीगरी में थोड़ा सा सुधार हुआ और एक हथौड़ी का कारीगरों ने सोची समझी सभ्यता से एक निर्माण किया, जो आज हम हथौड़ी को पढ़ने जा रहे हैं। वो उसकी शक्ल आज हमको दिखाई देगी, जो कि वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं और प्राय कारीगर को ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिस पर ठोकने पीटने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम हथौड़ी कहते हैं। अगले स्लाइड पर चलते हैं। डेफिनेशन आपको बता दूं मैं थोड़ा सा। हथौड़ी एक हाथ द्वारा जाग पर चोट पहुंचाने वाला औजार है। हैमर इज ए हैंड स्ट्राइकिंग टूल। हथौड़ी से हम किसी जाग पर हम प्रहार करते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, तब जाकर हमारा जाग आगे और काम लायक बनता है। और हथौड़ी का मटेरियल, अगली स्लाइड है। हथौड़ी का मटेरियल, हथौड़ी प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, जिसका हेड और पेन हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है। इसके बीच वाला भाग जो हेड और पेन के बीच में, हेड और पेज के बीच में होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि अगर पूरी हथौड़ी को अगर हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाए तो हथौड़ी में जो कंपन पैदा होगा ठोकने पीटने के बाद, हथौड़ी हमारी फट सकती है, उसकी धातु फट सकता है। इसलिए पूरी हथौड़ी की बॉडी को हम हार्ड एवं टेम्पर नहीं करते, केवल उसके हेड को और फेस को ही हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। हथौड़ी प्राय ब्रास, कॉपर, प्लास्टिक, लकड़ी से भी बनाए जाते हैं। मटेरियल
इंजीनियरिंग हैमर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील इन विच पेन एंड फेस एंड आर हार्ड टेम्पर. Hammer also made of brass, copper, plastics, woods, etc. अगली स्लाइड पर चलते हैं. जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हम आपको हथौड़ी के सभी भागों के बारे में बताना चाहेंगे. इसके निम्नलिखित भाग होते हैं. हथौड़ी में निम्नलिखित भाग होते हैं. नंबर 1, पेन, जो आपको ये दिखाई दे रहा है. पेन सबसे ऊपर वाला भाग जो बॉल की आकार का है, जो खेलने वाला बॉल होता है वो बॉल की आकार का है. किसी भी हथौड़ी को हम उसके पेन से ही पहचानते हैं. बिना पेन को देखे हम किसी भी हथौड़ी को नहीं पहचान पाएंगे कौन सी हथौड़ी कौन है. इसलिए इसके भाग को हमको बड़ी ही सावधानी से देखना पड़ता है पहचानने के लिए. जैसा कि हमने नंबर 1 पर बताया, पेन जो ऊपर वाला भाग है ये हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ रहता है. नंबर 2, चिक है, जो कि बीच में होता है, हथौड़ी के बीच में. ये हाईलाइटर आपको दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच में एक चिक है. ये हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता है. नंबर 3, वेज. वेज मीन्स होता है पच्चर. पच्चर जो कि हम हथौड़ी के बीच में जो हैंडल लगा है उसमें हम पच्चर ठोकते हैं. क्योंकि अगर हम हैंडल लगाने के बाद पच्चर नहीं ठोके तो हमारी हैंडल बाहर निकल सकती है. इसलिए वेज की जरूरत होती है, पच्चर की जरूरत होती है. वहां पे वेज लगता है जो कि छोटा सा कील में नोकदार होता है. अगले नंबर पर आते हैं हम, आई होल. आई होल यह जो है हथौड़ी के बीचों बीच अंडाकार आकार होता है, जिसको हम आंख की तरह देख रहे हैं. आंख की तरह होती भी है, उसमें हैंडल फिट होता है. ताकि अंडाकार इसलिए होता है कि अगर गोल बना दिया जाए तो हथौड़ी का हैंडल बाहर निकल सकता है, घूम सकता है. इसलिए हथौड़ी के बीच वाला भाग जिसमें हम हैंडल डालते हैं, इसलिए घूमने ना पाए अंडाकार बनाया जाता है. अगला नंबर है हमारा नेक, गर्दन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है नेक. नेक जो है फेस के ऊपरी वाला भाग, जो मुड़ा हुआ भाग है, देख रहे हैं आप, हाईलाइट कर दिया मैं, तो वो नेक है. अगला है फेस. फेस के द्वारा, ये फेस है आपको दिखाई दे रहा है, फेस है निचला भाग. इसके द्वारा हम किसी भी जा पर ठुकाई पिटाई करते हैं, ये फेस होता है, इसको हम चेहरा बोलते हैं, ये फेस है. अगला है हैंडल. ये हैंडल है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक लकड़ी का बना होता है. और इसकी जो लंबाई होती है हैंडल की 25 मिलीमीटर से 32.5 मिलीमीटर तक होती है. इससे ज़्यादा हम लंबाई नहीं रख सकते, क्योंकि इसका एक सिस्टम होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते. अगले भाग पर चलते हैं हम. जैसा कि आप लोगों में बताया, हथौड़ी का भाग जो है पेन, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. हैमर का ऊपरी हिस्सा
वाला भाग जो बाल के आकार का होता है उसे पेन या हेड कहते हैं। हम किसी भी हथौड़ी को, किसी भी हैमर को उसके पेन के द्वारा ही पहचान पाएंगे। अगर पेन को पहचान नहीं पाए तो हम हथौड़ी को नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सी हथौड़ी है। ये इंजीनियरिंग हैमर है, ये इंजीनियरिंग हथौड़ी है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं हाइलाइटर के माध्यम से। अगर कोई भी प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षण लेता है वर्कशॉप में, फीटर वाले विभाग में, तो इंजीनियरिंग हैमर का ही इस्तेमाल करता है। जो कि अगला है नंबर 2, चिक। ये जो आपको पेन और नेक के बीच में ऊपर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये चिक है। अगला है पच्चर, जिसको हम वेज बोलते हैं। हैमर के बीच में जो कीलनुमा पच्चर ठोका जाता है, जैसा कि हाइलाइटर में आपको दिखाई दे रहा है, वह 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का होता है। इसको ठोकने से हैमर टाइट हो जाता है, उससे वेज या पच्चर कहते हैं। अगर पच्चर ना ठोका जाए तो यह हथौड़ी से बाहर निकल सकता है, तो कारीगर को या किसी दूसरे को चोट पहुंच सकती है। इसलिए पत्थर को ठोकना बड़ा जरूरी होता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं हम, आई होल। आई होल हैमर के बीचों बीच जो भाग अंडाकार कटा होता है उसमें लकड़ी का हैंडल फिट किया जाता है, वह आई होल कहलाता है। आई होल हम क्यों बनाते हैं? कारीगरों ने आई होल अंडाकार ही क्यों बनाया? क्योंकि इसमें जब हैंडल लगाई जाती है, अगर यह होल गोलाकार बना दिया जाए तो हैंडल बाहर निकल सकती है। जब हैंडल बाहर निकल जाएगी तो हथौड़ी किसी जाकर लग जाएगी, तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसको कंपनी ने अंडाकारी बनाया ताकि हमारा हैंडल घूम मिल जाए। अगला पॉइंट पर चलते हैं हम, नेक। हैमर का निचला हिस्सा जो अंदर की तरफ झुका होता है, ये नेक होता है। ठीक है, जो जैसा कि आप यहाँ दिखाई दे रहा है, यह नेक है। अगला पॉइंट पर चलते हैं, फेस। हैमर का वह हिस्सा जिसके द्वारा जाब पर चोट मारी जाती है वह फेस कहलाता है। यहाँ जैसा कि आप लोग हाइलाइटर के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे फेस है, गोल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फेस है, चेहरा है इसका। इसके द्वारा हम जो है किसी भी जाब पर पकाई पिटाई कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अगला जो है पॉइंट हैंडल है। हैमर की अंडाकार रूप में जो लकड़ी का हैंडल फिट होता है, जिसको पकड़कर कारीगर किसी जाब पर चोट लगाता है, वह हैंडल कहलाता है। हैंडल की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अगर इससे इस लंबाई से छोटी हैंडल लगाएंगे तो भी परेशानी होगी कारीगर को। अगर इस हैंडल से बड़ी भी लंबाई की अगर हैंडल लगाते हैं तो भी दिक्कत होती है। इसलिए एक प्रोसेस के अनुसार इसकी जो लंबाई निर्धारित की गई है 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक ही रखी जाती है। और जो हैंडल हमारा है लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है? लकड़ी का जो हैंडल इसलिए बनाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है उसमें कि जब हम किसी भी जाब पर ठोकते पीटते हैं तो ठोकते पीटते वक्त हैंडल में झंझनाहट आती है और झंझनाहट की वजह से कारीगर के हाथों तक ये झंझनाहट पहुंचने ना पाए, इसलिए लकड़ी का हैंडल लगता है।
जाए ताकि झंझनाहट उस लकड़ी के अंदर समाप्त हो जाए और हमारे हाथों तक न पहुंचे। इसलिए लकड़ी का हैंडल ही लगता है, लोहे का या पाइप का नहीं लगता। अगला पॉइंट पर हम आते हैं, हैमर के प्रकार। हैमर कितने प्रकार के होते हैं? हैमर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वर्क्स करने वाले कारीगर निम्नलिखित हैमर की जानकारी होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जैसा कि आप हाइलाइटर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, नंबर 1 है बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर। नंबर 2 है क्रॉस पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस पेन हैमर। नंबर 3 है स्ट्रेट पेन हैमर, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट पेन। नंबर 4 है स्लेज हैमर, जिसको हम घन बोलते हैं, ये घन है। और अगला है मैलेट, ये मैलेट है, जैसा कि आपको लकड़ी का ये बनाया जाता है। इसके बारे में हम अगले पॉइंट पर जानकारी दे रहे हैं आप लोग। जैसा कि नंबर 1 है बॉल पेन हैमर, हमने शुरू में ही बताया कि किसी भी हैमर को जानने के लिए उसके हेड को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे कौन सा हैमर है। यह साधारण हैमर है, इसका फेस चपटा होता है, ऊपर वाला पेन बाल की तरह होता है, इसी कारण यह बॉल पेन हैमर कहलाता है। यह हैमर 250 ग्राम से 1500 ग्राम भार में बनाए जाते हैं। इस हैमर को इंजीनियरिंग हैमर की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है नंबर 2, क्रॉस पेन हैमर। इस पेन का फेस फ्लैट होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो हेड है ये फ्लैट होता है, और इसका जो पेन है, ऊपर वाला पेन दिखाई दे रहा है वो क्रॉस में होता है, जो पीछे वाला भाग है ये फ्लैट होता है। इसका प्रयोग जाब में नालियां बनाने व सीट को मोड़ते समय इसके भीतरी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। और इसको देखने से पता चलेगा कि ये भी जो हथौड़ी है हमारी एक ही जैसी, लेकिन नहीं, हम इसकी जब तक पेन को नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि यह कौन सा हथौड़ी है। इसलिए हमने शुरू में ही बताया कि जब तक पेन नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी हथौड़ी है। इसलिए मैं हाइलाइटर के माध्यम से बताना चाहूँगा, यह जो है क्रॉस पेन हैमर है। इसका भी वजन जो है 250 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्ट्रेट पेन हैमर। इस हैमर का पेन ऊपर किनारे की ओर समांतर होता है और इसका फेस व्यास के बराबर होता है। इस हैमर की साइज वजन 250 ग्राम से 1500 ग्राम होती है। इस हैमर का उपयोग धातु को पीट कर फैलाने के लिए किया जाता है। यह हैमर भी बॉल पेन हैमर की तरह है, लेकिन इसका जो आप लोग पेन देख रहे हैं स्ट्रेट में है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए यह पेन जो है स्ट्रेट में होने के नाते यह पेन जो है, यह हैमर स्ट्रेट पेन हैमर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर इस हैमर के दोनों फेस फ्लैट होते हैं। इसका प्रयोग भारी काम के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस हैमर का प्रयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। इस हैमर का वजन 2 किलो से 16 किलोग्राम तक रखा जाता है। यह हैमर का दूसरा नाम घन भी है। इससे इसका काम जो है हमारा ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, मैलेट।
मैलेट, इसको हम हैमर नहीं कहते, इसको मैलेट ही बोलेंगे। यह लकड़ी का बना होता है, इसको मैलेट कहते हैं। इस मैलेट का प्रयोग सीट मेटल वर्क्स में कारीगर प्रयोग में लाता है, और इसका वजन हम निर्धारित नहीं करते हैं, न निर्धारित होता है। यह हमेशा लकड़ी का बना होता है, इसका हैंडल भी लकड़ी का होता है। तो लकड़ी हल्की भी हो सकती है, भारी भी हो सकती है, तो जैसा काम है वैसा हम मैलेट बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं हम, हैमर का वर्गीकरण। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हैमर का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। नंबर 1, जैसा कि आकार के आधार पर, अगर हैमर का जो आकृति है, तस्वीर है, तस्वीर को देखकर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 2, मटेरियल के आधार पर, जैसा कि हाइलाइटर में हम आपको बताना चाहूँगा, दिखा रहा हूँ मटेरियल, वह किस धातु का बना है, प्लास्टिक का बना है, लकड़ी का बना है, लोहे का बना है, स्टील का बना है। तो हम मटेरियल के आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है नाम के आधार पर, जैसा कि हाइलाइटर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी हथौड़ी का नाम होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, जैसे क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, तो सबका अलग अलग नाम है। अगर बिना नाम का कोई भी सामान नहीं होता, न व्यक्ति होते हैं, इसलिए नाम के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, उपलब्ध साइज। हैमर बाजार में हम निम्नलिखित साइज में उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, हाइलाइटर के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं, बॉल पेन हैमर, जिसका वजन जो होता है 250 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। नंबर 2, क्रॉस पेन हैमर, यह इसका वजन भी 250 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। नंबर 3, स्ट्रेट पेन हैमर, इसका भी वजन जो होता है 250 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की कि बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर, आपको लगेगा कि एक ही हैमर है, लेकिन आपको इन तीनों का हेड देख करके बताना पड़ेगा यह कौन सा हैमर है। और जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि कैसे कैसे पहचानना है, हेड देखकर पहचानना है, तो आप हेड देखकर ही जान जाएंगे कौन सा हैमर है। और तीनों की जो वजन होते हैं 250 ग्राम से 1500 ग्राम तक होते हैं। तो अगले पॉइंट पर हम आते हैं, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, स्लेज हैमर को हम घन बोलते हैं। इसका वजन 2 किलोग्राम से 16 किलोग्राम तक साइज में आते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो मैलेट या स्लेज हैमर या स्ट्रेट पेन, क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, तो जैसे तो हम सामान को देख करके, हथौड़ी को देखकर जान जाते हैं कौन सा हथौड़ी है। तो उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जैसे आप सामान खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, जैसे आप खरीदने गए 1 किलोग्राम हाई कार्बन स्टील बॉल पेन हैमर, ऐसे मार्केट में जा करके आपको मांगना पड़ेगा कि हमको ये हथौड़ी चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगी। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। आज मैंने आपको हथौड़ी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। मैं आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में ज़्यादा मददगार
साबित होगा। धन्यवाद।